Good morning, everyone. Today we will start our next topic in human health and disease and it is immunity. ठीक है, हमने हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर जो पिछली क्लासेस हमारी रही है उसके अंदर हमने मेजर डिजीज़ और माइनर डिजीज़ जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया. Now we will start the second major topic of this chapter is immunity. ठीक है, immunity start करते हैं आज हम. देखो immunity क्या है, what is immunity. सबसे पहले तो इसे समझ लेते हैं. immunity क्या होता है? जैसे कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है और वो हमें डिजीज़ देता है. डिजीज़ कैसे देगा? वो हम अपना जो जेनेटिक मटेरियल है हमारी सेल के साथ में जो है ऐड करेगा. ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देता है. तो इस तरीके से वो डिजीज़ दे देता है. अब उस डिजीज़ के अगेंस्ट में जो फाइट करना है हमारी बॉडी को उसे हम इम्यूनिटी बोलेंगे. अगर वो अच्छे से फाइट कर लेती है, उस डिजीज़ को ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने देती है हमारी बॉडी के अंदर, इट मीन्स इम्यूनिटी क्या है, बहुत अच्छी है. ठीक है ना. बट अगर वो प्रॉपर फाइट नहीं कर पा रही है, हमारी बॉडी ऑलरेडी इतनी वीक सी है, तो क्या बोलेंगे हम, इम्यूनिटी वाइज अच्छा नहीं, इसकी देखो इम्यूनिटी वीक है, ऐसा कुछ बोलेंगे. सो बस वही है. सबसे पहले वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी क्या है. व्हाट इज इम्यूनिटी? इट इज एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल और बॉडी. ये क्या है? एक एबिलिटी है होस्ट सेल या होस्ट बॉडी की क्या करने के लिए? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में फाइट करना, उसको मार के गिरा देना है, बस ख़त्म कर देना है, वही क्या होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी. अगर किसी की बॉडी में ये क्षमता, ये एबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है. मतलब उसको ये बोल सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर कोई डिजीज़ उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती. बट अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी बहुत वीक है, तो डिजीज़ कैसे भी, स्मॉल डिजीज़ जो होती है नॉर्मल, वो भी उसको अफेक्ट कर देती है. तो आपने देखा होगा कुछ कुछ इतने सेंसिटिव होते हैं सॉरी, कि उनको ना ज़रा सा मतलब ठंड आते ही फीवर हो जाएगा, ज़रा सा कुछ चिकनाई खाते कफिंग होने लग जाएगी. सो दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ वीक इम्यूनिटी. अब ये इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी के टाइप पढ़ने. देखो इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है ना. पहली है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है कि आप बाय बर्थ उसको लेके ही आए हो, आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही भगवान ने, गॉड ने या मदर ने उसको बना के भेजा है. वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी. एक्वायर्ड, जैसे ही आप इस दुनिया में आओगे, आप इस दुनिया से क्या सीखते हो, आपके एक्सपीरियंस से आप क्या सीखते हो, ये मैं इनडायरेक्ट वे में समझा रही हूँ. जैसे ही दुनिया में आए हो, बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी ने क्या सीखा, उसके अकॉर्डिंग उसको ढलना है. तो वो जो इम्यूनिटी बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है ना. फर्स्ट इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं हम, इन्नेट इम्यूनिटी.
इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी के हमें कुछ टाइप्स पढ़ने हैं कि इनेट इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, क्या क्या टाइप जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। पहला टाइप है इसका फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड जो इसका टाइप हम देखेंगे वो देखेंगे हम फिजिकल बैरियर्स। जो फिजिकली क्या क्या बैरियर्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक तो ये टाइप हो जाएगा। थर्ड जो बैरियर आ जाएंगे वो सेल्यूलर बैरियर्स आ जाएंगे, सेल्यूलर बैरियर्स। और फोर्थ जो आ जाएंगे साइटोकाइनिन्स, ये आ जाएंगे। हाँ जी, तो अब देखते हैं ये क्या है, व्हाट आर दीज, क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्या है साइटोकाइनिन बैरियर, व्हाटएवर। तो फिजियोलॉजिकल नहीं है ये, सॉरी कल, फिजियोलॉजिकल बैरियर। जो एक्चुअली फर्स्ट मुझे ये लिखना चाहिए, तो पहले मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी फिजिकल बैरियर से क्या है इसके अंदर। कि सपोज करते हैं हम, अगर हमारी बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होती तो क्या होता, अगर हमारी बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होती तो क्या होता, कुछ नहीं, एक्सपोज होता, हमारी मसल सारी एक्सपोज होती, हमें एक पुतला लगते मांस का, और इजीली हर कोई आके बाइट कर सकता था, हर कोई आके इन्फेक्शन दे सकता था, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, स्किन है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो दूसरे डायरेक्ट इन्फेक्शन से बचा रही है, और स्किन को हम टच करके फील करके देख सकते हैं, है ना। तो दैट्स वाई ये क्या है, फिजिकल बैरियर है, जिसे आप फील कर पाओगे, और जो इतने विजिबल है कि आपको डायरेक्टली दिखेंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके सारे क्या हो जाएंगे, फिजिकल बैरियर्स हो जाएंगे। जैसे नोस्ट्रिल्स के अंदर नेजल हेयर प्रेजेंट है ना, ये फिजिकल बैरियर है। आपकी स्किन जो है वो फिजिकल बैरियर है, ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। सॉरी, तो स्किन हो गया फिजिकल बैरियर, नेजल हेयर्स हो गए फिजिकल बैरियर्स, और क्या क्या फिजिकल बैरियर्स है, जो भी आप फील कर लोगे वो सारे के सारे क्या है, फिजिकल बैरियर्स के अंदर ही आएंगे। जैसे हमारी ट्रेकिया के अंदर भी क्या है, वो लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना, सीलिएटेड लाइनिंग। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, सीलिया बेसिकली जो भी जहाँ भी लाइनिंग प्रेजेंट है वो सारे फिजिकल बैरियर्स के अंदर है। तो प्राइमरी तो यहीं पे प्रोटेक्शन हो जाता है ना, प्राइमरी प्रोटेक्शन कहाँ हो जाता है, यहीं पे हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटेक्शन की, जिसके अंदर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, कि आपकी सेल्स या आपकी बॉडी कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगी जो आने वाले एंटीजन की क्या कह सकते हैं, मरम्मत कर सके। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे स्टमक के अंदर HCl प्रोडक्शन होता है, स्टमक के अंदर HCl प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसके अंदर आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। आपकी नोज के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है ना। और क्या प्रेजेंट है, ईयर के अंदर ईयर वैक्स प्रेजेंट होता है, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। फिर बात आती है सेल्यूलर बैरियर्स, मतलब अब मेन जो है सिंगल सेल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी इसकी, ठीक है, सिंगल सेल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इसके अंदर, वो एज अ बैरियर रोल प्ले करेगी। तो सेल्यूलर बैरियर के अंदर आपको मोस्टली जो सेल ध्यान रखनी है वो है WBC,
WBC क्या करती है, खा जाती है ना, वो आने वाला जो एंटीजन है उसको खा जाती है। तो इसके लिए एक वर्ड है यहाँ पे PMNL, पॉलीमॉर्फो PMNL है इसका, जस्ट ए मिनट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है इसको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है इसको। मतलब हेलो एवरीवन, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आवाज़ चली गई थी हमारी, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेल्यूलर बैरियर से आगे। सी इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी देयर इज़ अ मेन रोल प्लेड बाय WBC के थ्रू मेन रोल प्ले किया जाता है। तो देखो WBC दो टाइप की होती है, अगर आप 11th का थोड़ा सा याद करते हो तो ग्रैन्युलोसाइट्स, एक ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स जो है उनके लिए ये नाम रखा गया है PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और दूसरी है मास्ट सेल, जिसके अंदर क्या आएंगी, मैक्रोफेजेस वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाती है। तो ये सेल्यूलर बैरियर्स, और ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है एज अ सेल्यूलर बैरियर, ये क्या करेंगी, रोल प्ले कर लेती है। फिर है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन देखे क्या होता है, व्हाट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन किया जाता है इन्फेक्टेड WBC के थ्रू। इन्फेक्टेड WBC क्या करेगी, एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन करेगी, सम सिक्रीशन बाय इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम एंटीजन। एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन किया जा रहा है इन्फेक्टेड सेल्स के थ्रू, वी कैन से इट इज़ सम काइंड ऑफ प्रोटीन, जिसके थ्रू क्या है, सिक्रीशन किया जा रहा है, और ये दूसरी सेल्स इन्फेक्ट नहीं हो उनको बचा लेती है। उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन्स। जैसे इसका एग्जाम्पल एक आ जाएगा अल्फा इंटरफेरोन्स, अल्फा इंटरफेरेंस, ठीक है। सो दिस इज आवर इनेट इम्यूनिटी, ये क्या है, हमारी इनेट इम्यूनिटी। दूसरा हम लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity. What do you mean by acquired immunity? Acquired immunity which we will acquire from environmental experiences. ठीक है, एनवायरनमेंट से जैसे जैसे हम इंटरेक्ट करेंगे, समवेयर हम अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, समवेयर हम अडेप्ट हो जाएंगे। तो वो अडेप्टेशन कैसे हुआ, मतलब बीमार नहीं होंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर बनेगी, क्योंकि हमें सरवाइव करना है। तो बॉडी जो है अपने आप कुछ ऐसी टाइप की इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये आपको पता हो तो इम्यूनिटी के जो टाइप है, एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ अ एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, जैसे हम सपोज करते हैं इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है, IG, मैं अभी एंटीबॉडी के टाइप पढ़ा रही हूँ आपको, IgA, IgG, है ना, IgA, IgG, IgM, IgD, ठीक है। लगभग इतने ही टाइप की आपने जो है वो एंटीबॉडी देखी होगी, IgA, IgM, IgG और IgA
और एक एंटीबॉडी मैं कौन सी भूल गई हूँ, IgE, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की 1 2 3 4 5 इम्यूनिटी के टाइप आपको ध्यान रखने। अब देखो इसके अंदर क्या है कि 2 इम्यूनिटी जो होती है हम लेके आते हैं बाय बर्थ, A और G। एक कोलेस्ट्रम से लेके आते हैं और एक हम प्लेसेंटा से लेके आते हैं। वन विल बी फ्रॉम कोलेस्ट्रम एंड सेकेंड विल बी फ्रॉम प्लेसेंटा। नाउ अब एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर, डाइमर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि वो कैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए आप, इसके अंदर क्या है, 2 चेन्स प्रेजेंट होती है, लाइट चेन और हैवी चेन। ठीक है ना। अब ये वाली जो है ये है हैवी चेन, जो किसकी बनी होती है, 440 अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ 440 और ये 220 अमीनो एसिड्स से मिलके बनी हुई है। इसे हम बोलेंगे हैवी चेन। दिस इज द हैवी चेन एंड दिस वन इज लाइट चेन। और ये क्या हो जाएगी, लाइट चेन हो जाएगी। अब ये दोनों चेन जो होती है आपस में इस तरीके से डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहती है। ये 2 सल्फाइड बॉन्ड मैंने बना दिए, हैवी हैवी चेन भी और लाइट हैवी चेन भी। ये देखो आप, डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है। दूसरा, ये वाले जो एंड होते हैं इसके, ये होते हैं NH2 एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, NH2 और यहाँ पे COOH। COOH मतलब ये COOH पे एंड होते हैं और ये एंड होते हैं NH2 पे। दैट्स वाई इस वाले पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं, N टर्मिनल, N टर्मिनल, और इस वाले एंड को हम क्या बोलेंगे, C टर्मिनल। N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। ठीक है। ये भी C टर्मिनल, ये COOH ऐड है, ये भी COOH। अब इस C को C टर्मिनल या इतना जो एरिया होता है जहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला जो एरिया है, इसे हम कांस्टेंट रीजन भी बोलते हैं। It is also known as constant region. Why we call constant? Because इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। N वाला जो एरिया है, this much and this much, इसे हम वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन भी कहेंगे। कैसे कहेंगे वेरिएबल रीजन इसको, किस लिए कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। कैसे, ये देखो, ये साइट प्रेजेंट है इनके पास। इनके बीच में क्या है, इस तरीके से एंटीजन बाइंड हो जाएगा। सपोज करते हैं ये एक एंटीजन है और ये पकड़ के लिया है इसको, तो ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वाली एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो देखो क्या होता है ना कि एंटीजन की शेप के अकॉर्डिंग ये साइट जो है वो चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एंटीजन
ये साइज जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए इस साइड को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल रीजन या फिर वेरिएबल साइड। तो एंटीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेगी, दैट्स वाई हम इसको वेरिएबल रीजन भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? ये है आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे ये इम्यूनिटी की बात हम तब कर रहे हैं जब हमारी बॉडी के पास इम्यूनिटी नहीं है और हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी देंगे। तो बेसिकली दे आर द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, है ना। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है, हम जो है आपको क्या देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ एक्टिव इम्यूनिटी। सपोज करते हैं पहली कंडीशन ये है, हम जो है पैथोजन ही इंसर्ट करते हैं। लाइव कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन नहीं डाले जाएंगे। वो कब? वो जब डिजीज इतनी सीवियर नहीं होती है। पैथोजन डाल दिया आपकी बॉडी के अंदर, गया पैथोजन, अब उसके अगेंस्ट में सेल उससे फाइट करेगी, लड़ेगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो सेल्स एक्टिव हुई ना उसके अंदर, उसने एंटीबॉडी बनाई, तो ये पैथोजन जेनरेटेड एंटीबॉडी होगी, है ना। दूसरा है डेड पैथोजेंस, हमने डाल दिए, डेड पैथोजेंस इंसर्ट करवा दिया। अब वो डेड क्या हो सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, उसका प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी, मीन्स वो लाइव कंडीशन के अंदर नहीं है, चाहे तो आपने तोड़ के डाला हो चाहे किसी भी तरीके से डाला हो, बट आपने लाइव कंडीशन में उसको इंसर्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में भी सेल, बॉडी की जो सेल्स है वो क्या करेंगी, एंटीबॉडी बना देगी। या फिर हम क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर दो एक्टिव कंडीशन में तो ये हो गई, ठीक है ना, कि आप या तो पैथोजन डाल रहे हो या फिर लाइव पैथोजन डाल रहे हो या फिर डेड पैथोजन डाल रहे हो, या फिर पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हो जिसे हम कहते हैं रेडीमेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी, रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी ही डाल रहे हैं हम इसके अंदर, वो पैसिव के अंदर आ गया। आपकी बॉडी को कोई काम नहीं करना है, उसको बनी बनाई मिल रही है। अगर फ्यूचर के अंदर इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन हो रखा है तो एंटीबॉडी दे रही है हमने, अब डायरेक्ट जो फाइट। अब ये एक्टिव हो गया इम्यूनिटी प्लस पैसिव इम्यूनिटी, ये दोनों जो हम देते किससे हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू वैक्सीनेशन के थ्रू देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी को बढ़ाना, अ प्रोसेस इन विच वी विल प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। क्या कहेंगे उसे, इम्यूनाइजेशन। आपने इम्यूनिटी बढ़ाई है, आपने उसको इंक्रीज किया है, इसलिए इसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। सो आई थिंक इम्यूनिटी इज क्लियर। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक आता है आपके, वो आता है एलर्जीज। तो एलर्जीज के अंदर जो एंटीबॉडी वर्क करती है वो है IgE। ठीक है, कौन सी वर्क करती है, IgE। अब इसके अंदर क्या होते हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं
उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस, कॉजेज ऑफ एलर्जी। एलर्जी कॉज करने वाले को हम क्या कहेंगे, एलर्जेंस। क्या करते हैं इसके अंदर, WBC जो मास्ट सेल्स होती हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ कॉज आया है, कोई पैथोजन आया है जिनकी वजह से एलर्जी हो रही है, तो वो क्या करती है, हाई लेवल ऑफ हिस्टामिन प्लस हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन, इन दोनों का सिक्रीशन ज्यादा कर देती है। सिक्रीशन क्या कर देती है, हाई कर देती है। इस वजह से इनका जो हाई लेवल होता है, लेवल क्या हो जाता है ब्लड के अंदर, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी कॉज होती है, जिसकी वजह से एलर्जी कॉज होती है। ठीक है, सो दिस इज द एलर्जी, ये है एलर्जी। फिर एक टॉपिक और आता है ऑटो इम्यूनिटी। Autoimmunity. What do you mean by autoimmunity? It is a type of immunity in which some specific organs are damaged by our own body. एक ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर उसको लगता है कि एक ऑर्गन या एक बॉडी का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उस एज एंटीजन वर्क कर रहा है और वो बॉडी उसको मारने लग जाती है। ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी। जैसे हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका एग्जाम्पल क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके अंदर हमारी बॉडी, हमारी ही जो बॉडी के अंदर बोन्स है उसको तोड़ने लग जाती है, तो ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी, दिस इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, और फिर एक लास्ट टॉपिक जो रह रहा है वो है इम्यून सिस्टम। क्या होता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है ये लिम्फेटिक सिस्टम, देखिए इसके अंदर देखो तीन चीजों से मिलके बनाता है। पहला तो लिम्फ, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ WBC प्रेजेंट होती है जो नरिशमेंट प्लस इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हेल्प करता है वो तो है ही। दूसरा है लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर लिम्फ क्या करेगा, फ्लो कर देता है ना। तीसरा है लिम्फ नोड, एक स्पेसिफिक क्या पड़ जाते हैं, नोड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये वेसल्स हैं, ये वेसल्स इधर से आ रही है, ये वेसल्स इधर से आ रही है, ये वेसल्स इधर से, तो ये सेंटर के अंदर क्या है, ये नोड जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम बोलेंगे लिम्फ नोड। जैसे हमारे टॉन्सिल्स जो होते हैं वो क्या है, लिम्फ नोड ही तो है, दे आर लिम्फ नोड, तो वो क्या है, इस तरीके से ही वर्क करते हैं ना। तो ये सब कुछ मिलके हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि ये मेन स्पेसिफिक किससे बना हुआ है, जिससे made up of only and only WBC. That's why we call immune system. So by this topic we had completed this chapter, human health and disease, and in our next class we will discuss the question answer, and if you have any problem in this chapter then we will continue. Thank you.